हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल केकेएस एजुकेयर में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के में नंबर सिस्टम का जो संख्याओं का सन्निकट मान के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ नंबर्स कहते हैं। संख्याओं का सन्निकट मान क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको हम आज ये बताएंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ नंबर्स अर्थात संख्याओं का सन्निकट मान। देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में ऐसी विभिन्न परिस्थितियां होती हैं जो बहुत ऐसे चीज होते हैं कि जिनको हम आकलन के द्वारा बताते हैं, जिसको अनुमानित एक आकलन के द्वारा हम लोग बताते हैं। जैसे में किसी के शादी में निमंत्रण पत्रों की संख्या की अनुमान लगाया जाता है कि इतना पत्र लगेंगे। कोई अगर परिवार है, उस परिवार का मासिक राशन का व्यय, मतलब कि कहने का मतलब कि परिवार एक महीने में कितना भोजन आदि करने के लिए खाद्य पदार्थों को कितना अप्रोक्स वो इकट्ठा करता है कि एक महीने में भोजन कितना खत्म हो जाएगा। इस प्रकार और कुछ उदाहरण है। जैसे में कोई आप आदमी को देखते हैं तो आदमी को देखकर आप उम्र का आकलन करते हैं, उसको हम लोग अनुमानित एक आकलन कहते हैं। इसी अनुमानित आकलन को ही हम लोग संख्याओं का सन्निकट मान कहते हैं। उसको हम एक संख्याओं द्वारा हम जब बताते हैं किसी को कि इतना ये चीज लगेगा, इतना इस आदमी की उम्र है, उसी को हम लोग सन्निकट मान कहते हैं। दोस्तों, कुछ सन्निकट मान संख्याओं के उनके स्थानीय मान के आधार पर सन्निकट मान को ज्ञात किया जाता है। सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरीका हैं, विभिन्न रूप हैं, उनको भी हम उस स्थानीय मान के आधार पे हम लोग ज्ञात करते हैं। दोस्तों, आइए कुछ देखते हैं। सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। जैसे में पहला, अगर दहाई का अंक का आपको सन्निकट मान ज्ञात करना है, दहाई के अंक का सन्निकट मान ज्ञात करना है आपको। दहाई के अंक का सन्निकट मान ज्ञात करना है। जब अगर आपको दहाई के अंक का सन्निकट मान ज्ञात करना है दोस्तों, दहाई के अंक का दहाई तक अगर आपको सन्निकट मान ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, क्या देखते हैं इसमें। जब दहाई तक अगर कोई संख्या है, उसमें हम लोग इकाई के अंक को देखते हैं। अगर आपकी कोई संख्या है 9327, 9327, तो इसमें दहाई तक हमको सन्निकट मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम लोग जो दहाई का अंक है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसको देखने के बाद हम लोग इकाई के अंक को देखेंगे। इसमें दहाई तक का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों संख्या के इकाई का अंक का हम लोग आकलन करेंगे। इकाई का अंक हम लोग देख रहे हैं कि 7 है। 7 जो है आपका 1 2 3 4, इससे क्या है, अधिक है। जब अधिक होता है दोस्तों, जो अगर कोई संख्या है, अगर उसमें दहाई तक हमको सन्निकट मान ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक को हम लोग देखते हैं। इकाई का अंक का आकलन करेंगे कि इकाई का अंक कितना है, उसका मान कितना है। तो ये 7 है, तो 7 हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, इससे अधिक है। जब अधिक रहता है, अधिक अर्थात अगर 5 से अधिक है दोस्तों, अगर 5 से अधिक है, तो जब 5 से अधिक होता है तो दहाई के अंक में 1 जोड़ देते हैं दोस्तों। जब 5 से अधिक है अगर इसका इकाई का अंक, तो दहाई के अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो ये 9327 था, तो अब जहाँ ये 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा। और 3 होने के बाद दोस्तों 7 के स्थान पे अब 0 लगा देते हैं, 0 लगाते हैं। इस प्रकार दहाई के अंक तक सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे ये 9327 न होकर ये 23 है दोस्तों, 9323 है, 9323 है। तो अब इसमें इकाई के अंक का हम लोग आकलन करेंगे। तो इकाई का अंक हम लोग देख रहे हैं 3 है, तो 3 जो आपका 1 2 3 4, इसमें से ये छोटा ही है। तो जब छोटा होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि इकाई के स्थान पे
शून्य लिख देते हैं और उसी प्रकार हम इसको उतार देते हैं। जैसे 9320 हो जाएगा आपका ये सन्निकट मान। दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करने का तरीका यही है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैकड़ा तक अंकों का, सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करना दोस्तों। सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करना है आपको। सैकड़ा तक अगर सन्निकट मान ज्ञात करना है दोस्तों तो क्या करेंगे, अगर कोई सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करना है संख्याओं का तो हम लोग देखेंगे, उसमें आपको देखना होगा जब अगर सैकड़ा तक दहाई देखना है तो उसमें दहाई के अंक को हम लोग देखेंगे दोस्तों। जैसे में ये 9300 मान लीजिए 25 है, तो सैकड़ा तक हम लोग को तो देखना है कि सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो जब आपका 9325 है तो मैं 2 देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 से छोटा है। जब छोटा है दोस्तों तो क्या करते हैं, ये 93 लिखकर उसके बाद इकाई और दहाई के स्थान पे हम लोग शून्य लिख देंगे। अब यही अगर दहाई का अंक जो है अगर 5 से बड़ा रहता दोस्तों, 5 से अगर बड़ा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से जब बड़ा रहता है ये दहाई का अंक तो सैकड़ा के अंक में 1 जोड़ देते, 1 जोड़ने के बाद सब शून्य कर देते हैं। जैसे में देखिए अगर ये 9465 है, जब अगर 9465 है तो सैकड़ा तक हमको सन्निकट मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो देख रहे हैं कि दहाई के अंक का ये 1 2 3 4 से अधिक है, अर्थात 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक है तो हम लोग क्या करते हैं, सैकड़ा में 1 जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो 4 के स्थान पे 5 हो जाएगा, उसके बाद इकाई और दहाई के अंक पे शून्य हो जाता है। इस प्रकार हम सैकड़ा तक का सन्निकट मान ज्ञात करते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला एक और है 1000 तक का सन्निकट मान ज्ञात करना। आपको 1000 तक सन्निकट मान ज्ञात करना दोस्तों। 1000 तक सन्निकट मान ज्ञात करना। 1000 तक सन्निकट मान जब ज्ञात करना है आपको, तो 1000 तक अगर सन्निकट मान आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम लोग संख्याओं को देखेंगे, उसमें संख्या के सैकड़ा का आकलन हम लोग करेंगे। जब अगर हमको 1000 तक का सन्निकट मान ज्ञात करना होगा दोस्तों तो संख्या का सैकड़ा का आकलन करेंगे, सैकड़ा के स्थान का अंक का आकलन करेंगे। जैसे में 5348 है, जब दोस्तों अगर 5348 है तो इसमें हम सैकड़ा के स्थान पे देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का स्थान पे आपका क्या है, 3 है, 3 है, तो 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 मतलब 5 से ये अधिक नहीं है। तो जब ये 5 से अधिक नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों कि 5 लिख कर और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 3 4 8 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा जो है, इकाई दहाई सैकड़ा जो है इसके स्थान पर हम लोग शून्य लिख देंगे। इस प्रकार हम लोग 1000 तक का सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। अगर यही आपका संख्या जो 5685 रहता दोस्तों, जब 5685 है तो हम लोग देख रहे हैं कि सैकड़ा का स्थान पे 6 है, तो सैकड़ा का स्थान पे 6 है दोस्तों, तो ये देख रहे हैं कि 5 से अधिक है, ये अंक जो है 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक है तो 1000 के स्थान पे हम लोग 1 जोड़ देते हैं। तो 5 के स्थान पे अब 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पे दोस्तों शून्य लगा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों 1000 तक, 10,000 तक, लाख तक सन्निकट मान इसी प्रकार ज्ञात करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको संख्याओं का सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ नंबर ज्ञात करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसका आपको नोट्स दोस्तों मेरे व्हाट्सएप चैनल लिंक जो है केकेएस एजुकेयर पे भी आपको इसका नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपना नोटबुक भी बना सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक मैं दे दिया हूं, जिनपे आपको वहां से भी नोट्स आप देखकर बना सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जुड़ने के बाद वहां से भी दोस्तों आप नोट्स बना सकते हैं।
संख्याओं का सन्निकट मान दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।